योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात गोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्यप्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्यप्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्यप्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया, पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कद काठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खूनी शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशेवर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशेवर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी यह जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है। इसलिए यह अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्यप्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए यह अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्यप्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया। अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने यह बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो यह सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या यह सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्यप्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। बहुत चाल चल ली तूने हीरा। अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 9 सेकंड की मोहलत भी नहीं दूंगा, और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर, वरना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हूं। तुम चाहते क्या हो? पहले जगह पर पहुंचना, उसके बाद तेरे बाप का कर्जा सूद समेत वापस लौटाना। चला गाड़ी। कामनी, ओ मेरी कामनी। रवि! कौन? गाड़ी चला, वरना जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चल गाड़ी चला।
यहां तेरी चीख जंगल के जानवरों तक को सुनाई नहीं देगी। चल। देखो, तुम मेरे सारे जेवर, सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं। रवि, रवि, आज अगर तुम ना आते तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। ऐसा मत कहो कामिनी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कहती हूँ, आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज फर्ज और एहसान की 4 दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ रवि। मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। आई लव यू रवि, आई लव यू। नहीं, अरे शिवा, मुझे मत मार। अरे मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे सुन, मैंने तुझे गलती से इतने जोर से ठोक दिया, मुझे माफ कर दे। साले उस वक्त मेरा झापड़ पड़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरे हाथ में आ जाती। अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजाजत के बगैर मैं तेरी मूंछ के बाल से भी खेल सकूं। दोस्त, आज तूने मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार को हक दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई। अब आगे बता, करना क्या है? लड़की तो अब तेरे हाथ में है। अब उसी लड़की के जरिए उसके बाप की जान तू अपने मुट्ठी में कर ले। मतलब? शादी बाद में करना, पहले फटाफट उस लड़की से मंगनी कर ले। हाँ, मैं भी चाहता हूं। मिलॉर्ड, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की, और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी यह हालत कर दी। मिलॉर्ड, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या यह सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पर हाथ उठाता तो यह इस हाल में नहीं होता, क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। You want to kill me? Your Honor, Your Honor, he wants to kill me. See, he wants to kill me. Come on, come on, come on, kill me! I said kill me. He wants to kill me. Come on, kill me! I said kill me, kill me. I want to die. Kill me, man. Order, order. I want to die. I want to die. Oh my God. मिलॉर्ड, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है। इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों। इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलॉर्ड कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। You want to kill me? परमिशन ग्रांटेड।
कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। तुझ्याची मायची लोंगिलाची कुत्र्या, तुझ्या मायला मरेल। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ की मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह 2 शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। बड़ी भूल की है जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम। मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा।